बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। यूटी जम्मू कश्मीर जिस तरीके के हालात व वाक़ात से गुज़र रही है, पहले रियासत थी, अब यूटी बना दिया गया और वो भी दो यूटीज़, लद्दाख को अलग कर दिया गया, जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया गया। उसके बाद फिर उन्हीं हालात के बीच में कोरोना वायरस और उन्हीं हालात के बीच में अब दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद अब एक डीडीसी इलेक्शन हुआ और काफ़ी जगहों पे हो भी गया और 3 फेस उसके हो चुके हैं। इसी ज़िम्न में हमने आज सीधी बात करने के लिए राजौरी से हमने ये मुनासिब जाना कि नौजवानों की बात भी सुने, यहाँ के हालात व वाक़ात पर जितने भी आज तक तज्ज़िये हुए, जितने भी लोगों ने बातें की, जितने भी सियासतदानों ने जो वादे किए, कई हमने ऐसे हालात भी देखे कि जो ग्राउंड ज़ीरो पर नहीं हैं, लेकिन बड़े बड़े दावे और वादे किए गए। हमने ये भी देखा कि कुछ चीज़ें जो इंसानों की बुनियादी ज़रूरत से जुड़े हुए थे, लेकिन डीडीसी इलेक्शन में इन लोगों के मंशूर में वो चीज़ें हमने बिल्कुल नहीं देखी। हमारे साथ आज बात करने के लिए नदीम मिर्ज़ा जी, आकिब वानी जी और हमारे साथ राजौरी यूथ के एक और नौजवान काजी साहब भी हमारे साथ हैं। तो हम सीधे पहले मिर्ज़ा जी के पास जाएंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद यहाँ की यूथ, यहाँ का नौजवान, यहाँ का हर तबका, हर इंसान क्या आज सोच के वोट कर रहा है और क्या जो बीजेपी ने दावे और वादे किए वो ग्राउंड रियलिटी उसकी क्या है। हम सीधे नदीम मिर्ज़ा जी के। नदीम जी, सबसे पहले आपका खैर मकदम है कश्मीर क्राउन में। शुक्रिया। हम ये जानना चाहेंगे क्या आज की यूथ, खासकर राजौरी की यूथ की बात करें, सीधी बात है, सीधी बात में आपका सीधे सवाल होंगे कि क्या राजौरी की यूथ ने जिस तरह से बीजेपी के वादों और दावों को यहाँ पर खोखला देखा है, किस तरीके से यूथ जो है वो सफ़र कर रही है। मैं आपको आपकी सीधी बात पे सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा कि इस डिबेट में शामिल किया। सीधी बात मैं कहूँ आपसे कि यूथ इस टाइम रियासत में इतनी बुरी हालत से गुज़र रहा है। सबसे पहली बात करें कि बेरोज़गारी इस स्तर पर चली गई है कि यूथ बिल्कुल बेरोज़गार हो गया है। यूथ के पास कोई रोज़गार नहीं बचा है। इंजीनियर्स का एक इशू था, वो भी आस्ता आस्ता करके इन्होंने स्कीमें डिबॉलिश कर दी हैं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स की स्कीम थी, जम्मू एंड कश्मीर बैंक की जॉब्स का मसला था, जैसे अपना फायर एंड एमरजेंसी जॉब का था। सारे आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के सीधे सीधे दावे फेल हो रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे बीजेपी टोटली फेल हो रही है। लेकिन बीजेपी ने तो बड़े बड़े दावे किए, उन्होंने कहा हम नौकरियां तहफ़्फ़ुज़ में करेंगे, आपकी ज़मीनें तहफ़्फ़ुज़ में करेंगे, बड़े बड़े दावे तो हैं। तो सर दावे तो बहुत से किए हैं इन्होंने। आप देखो ना, दावों का बिल्कुल उलट कर रहे हैं। अभी कल परसों बयान आया है इन्होंने, तो ये कोई हिंदुत्व की तरफ बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। सीधी बात है, डेवलपमेंट की कौन सी बात कर। रोज़गारी का स्तर इतना नीचे गिर गया है, इतने बेरोज़गारी बढ़ गई है। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, रियासत में पूरी जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पिछले दिनों में यहाँ रजौरी में प्रोटेस्ट हुआ है कि नौकरियाँ कहाँ हैं। पहले हमारे गवर्नर साहब आए, सत्यपाल साहब जी आए, उन्होंने कहा जी 50,000 नौकरियाँ देंगे। मेरा एक दोस्त थे, उन्होंने पिछले दिनों में एक जुमला कहा था कि वो आए थे, नौकरियाँ लेके आए थे, तो साथ में गए तो वो 50,000 नौकरियाँ अपने बस्ते में डाली तो चले गए। फिर उसके बाद दूसरे गवर्नर साहब आए, उन्होंने कहा हम 50,000 नौकरी देंगे, वो भी आए, तो दूसरे दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, तो वो भी चले गए। तो अब आए हैं तीसरे गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, वो भी कह रहे हैं नौकरियां देंगे। अभी ज़मीनी सतह पे तो वैसी कोई रोज़गारी का कुछ मसला बना नहीं है अभी तक। फिलहाल देखते हैं आगे क्या है, पर दिन ब दिन हालात बद से बदतर हो रहे हैं। यूथ इसको स्पेयर नहीं करेगी। ऐसे हालात आने वाले हैं कि उसकी मंशा हम भी नहीं कर सकते कि कैसे हालात आएंगे। बड़े बुरे तरीके वाले हालात आने वाले हैं अभी। बिल्कुल, मैं आकिब वानी जी के पास जाऊंगा। आकिब जी, आप हमें बताएं कि जिस तरह का से हमने ये देखा है कि 370 के बाद यूथ कहीं ना कहीं परेशान हो गई है। NYC 6000 NYC जो था, जिसको एंगेज करके रखा गया, लेकिन आज तक उनको कोई किसी पॉलिसी में नहीं लाया गया, ना उनका SRO बनाया जा रहा है, ना कुछ। और कहीं ना कहीं यूथ के साथ धोखा भी तो हो रहा है। जी बिल्कुल राहिल भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं कि हम सब इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि 370 की मनसूखी के बाद बीजेपी बार बार ये कहती थी कि जम्मू कश्मीर एक अंडर डेवलप्ड स्टेट है और इसकी डेवलपमेंट में अगर कोई रुकावट है तो वो दफ़ा 370 और आर्टिकल 35 से है। आप देखें कि सवाल शुरू से ये मेरा ये मानना है कि सवाल ये नहीं है कि ये डेवलपमेंट के लिए इसको रिवोक किया गया या लोगों की भलाई के लिए किया गया, बट यहाँ जो एक मेन सवाल उठता है, जो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम बार बार
मरकज़ी सरकार से पूछना चाहती है वो ये है कि आपने इसको तोड़ा, आपका ये दावा था कि हमने इसको डेवलपमेंट के लिए तोड़ा, क्या आपने इसमें लोगों की कंसेंट जानने की कोशिश की या उनकी कंसेंट को अपने नोटिस में लेना ज़रूरी समझा? ये जो भी हुआ ये आवाम की ख्वाहिशों के मुखालिफ जाके इन्होंने ये फ़ैसला लिया है। और ये आज बिल्कुल वाज़े तौर पे ये साबित हो चुका है कि 370 के बाद जो हालात जम्मू कश्मीर में पैदा हुए हैं वो 70 साल में कभी पैदा नहीं हुए थे। आप देखो आज यहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे। एक किस्म की ये अथॉरिटेरियन रजीम बन चुकी है जहाँ से आपने यूपी से एक शख्स को यहाँ पे मुसल्लत किया है जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर, जिसे जम्मू कश्मीर का पहला कोई तजुर्बा ही नहीं है, आपने उसको ला के यहाँ मुसल्लत किया। उससे पहले आपने एक IAS ऑफिसर से हमारी स्टेट को रन किया है और एक IAS ऑफिसर एक डिस्ट्रिक्ट को भी रन करता है और वही IAS ऑफिसर आके जम्मू कश्मीर को भी चलाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मजाक है। यहाँ पे लोगों को ये अधिकार ही नहीं दिया जा रहा, ये हक ही नहीं दिया जा रहा कि वो अपने नुमाइंदगों को चुने और वो जो नुमाइंदगे होंगे, जो जेन्युइन लीडरशिप होगी थ्रू फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, वो सामने आके यहाँ हुकूमत बनाए। बिल्कुल मैं काजी साहब आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से बेरोज़गारी जो है वो अपने अरूज पर है और कहीं ना कहीं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हमारे राजौरी और पुंछ की बात करें तो आज यहाँ DDC इलेक्शन जो 3 मरहले हो चुके हैं, क्या यूथ किस सोच को लेकर ये वोट डाल रही है, किस सोच को लेकर ये इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, खासकर यूथ? देखिए, सबसे पहले जो बात है वो ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर की जो यूथ है उसको जो है बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। बड़े बड़े दावे करती है बीजेपी की गवर्नमेंट। हालांकि आप देखें कि 370 के बाद जिस तरीके से कहा गया था कि डेवलपमेंट होगी, हमें तो कहीं पे भी नज़र नहीं आई डेवलपमेंट यहाँ की। सिर्फ उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो यूथ है उसको बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। सिर्फ बीजेपी ने ही बेवकूफ़ नहीं बनाया, हमने देखा कि लोगों का रोना पिछले 70 साल से है, चाहे कोई भी हुकूमत हो, कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी हो। क्या ये भी यूथ को पता है या ये भी यूथ मान के चल रही है? जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेंटर में इस वक्त तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक। उनकी तरफ से जो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि 370 और 35A जो है वो बहुत बड़ा एक रोड़ा आ रहा है यहाँ की डेवलपमेंट के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक यूपी बिहार जैसी जो सिचुएशन बनाने की जो कोशिश की गई है यहाँ पे, ये सरासर गलत है। यहाँ की यूथ के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है। हमें यहाँ पे 4G सर्विस जो है वो बिल्कुल बंद रखी गई है। एक तरीके से यहाँ हमें जो है वो दबाने की कोशिश की गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर आप देखेंगे तो। बिल्कुल, मैं मिर्ज़ा जी आपके पास आना चाहूँगा। मेरा सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आज की डेट में भी जो हमने देखा, खासकर राजौरी और पुंछ, इसको आज भी इग्नोर किया गया और 70 साल पहले भी इग्नोर किया गया? जब से यहाँ पर DDC इलेक्शन हो रहा है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इनके मंशूर में अवामी मसाइल तो कहीं नज़र नहीं आए। ये सीधी सी बात है कि जो अवामी मंशूर हैं बिल्कुल ज़मीनी सतह पे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। जो 70 साल पहले हो रहा था वही अभी हो रहा है, बट आज एक उसमें कुछ चीज़ें एडिशन हो गई हैं। जैसे आप देखें मजहबी जंग शुरू होगी, हिंदू मुस्लिम में हेट्स पैदा हो रहा है, ये बीजेपी की देन है। आकिब जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से दोनों अफवाज के दरमियान LOC पर गोलाबारी हो रही है, गरीब आवाम परेशान हाल है, कहीं घर उजड़ रहे हैं, कहीं जवान बच्चे मारे जा रहे हैं, कहीं माएँ परेशान हैं, कहीं बहनें परेशान हैं, कहीं आने वाले बच्चों का फ्यूचर ख़त्म हो गया है। इन तमाम हालात के बीच इंतज़ामिया की तरफ से, सरकार की तरफ से अभी तक कोई ख़ास कदम नहीं उठाया गया क्या? जी राहिल जी, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज जब साइंसदान ये दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्स पे इंसान बच सकता है कि नहीं, वहीं दूसरी जानिब हमें देखने को मिल रहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को दोनों अतराफ कैनन फोल्डर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इनकी आए दिन जाने जा रही हैं और दुनिया को इसकी कोई परवाह नहीं, ना ही यहाँ की हुकूमत को इसकी परवाह है। राजौरी पुंछ की अगर बात करें, पूरा इलाका जो है हमारा, राजौरी, BG, मेंढर भी देखें, बालाकोट देखें, पुंछ देखें, राजौरी नौशहरा सेक्टर तक अगर हम देखें, आए दिन गोलाबारी होती है, अवाम परेशान हाल है। क्या वहाँ पे ज़मीनी सतह के क्या हालात? देखें, पहली बात तो ये है कि इंसानों की लाइफ की सेफ गार्ड करना ये सरकार की ज़िम्मेवारी होती है। वहाँ पे बंकर्स की सहूलियात काफ़ी कम मिकदार में हासिल है। तो दूसरा जो एक मेन इशू है जो यहाँ पे जिस पे बात करना मैं कहता हूँ ज़रूरी है, वो ये है कि इस मसले को परमानेंटली हल किया जाए। यहाँ लोग रोज़ मर रहे हैं, यहाँ उनकी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, वो एग्रीकल्चर नहीं कर सक रहे, वो स्कूल नहीं जा रहे, उन बेचारों का क्या गुनाह है? इसीलिए जो हमारी स्टेट है, जो हमारे हुक्मरान हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले का हल निकाला जाए ताकि ये लोग
बेचारे जो रोज़ बिला किसी वजह के, बिना किसी गुनाह के मारे जा रहे हैं, उनकी एटलीस्ट जानें बच सकें और इसका हल निकाला जाए इंसानों की तरह। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। गन इज़ नॉट ए सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। गन खुद में एक मसला है, उससे क्या हम कोई मसले हल करेंगे। और तारीख इस बात की गवाह है कि अगर जंगें भी लड़ी जाएं तो जंगों के बाद भी आपको टेबल का रास्ता, आपको डायलॉग का रास्ता ही अडॉप्ट करके तो पीसफुली अपने मसले रिजॉल्व करने होते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा काजी साहब कि क्या यूथ ने जो इस बार इलेक्शन में हिस्सा लिया है, तीसरा मरहला जो इलेक्शन का हो रहा है हो गया, तीसरा अब चौथा मरहला होना है, क्या यूथ क्या सोच के वोट करिए, डेवलपमेंट या चेंज? देखो, जो यूथ है इस वक्त तो जो यूथ वोट करेगी उसको तो देख कर ही वोट करना चाहिए, क्योंकि पहले भी जो है खोखले दावे किए गए थे कि डेवलपमेंट होगी या नहीं। और जो यूथ है इस वक्त मेरा ख्याल है वो डेवलपमेंट और चेंज दोनों को ही देख के जो है वो वोट करनी चाहिए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ की यूथ से कि सोच समझ के ही वोट कीजिएगा। यहाँ पे जिस तरीके से पहले भी दावे किए गए थे डेवलपमेंट के, चेंज के, उस हिसाब से उनको जो है वो देख कर ही अभी वोट डालना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम बात करें आकिब जी के गुपकार की, अगर बात करें जिस तरीके से बड़े बड़े दावे वादे किए गए, आज एनसी पीडीपी कांग्रेस पहले गुपकार बात की, लेकिन हमने देखा कि राजौरी के अंदर हमने देखा कि गुपकार नहीं है, नाम निहाद गुपकार, क्योंकि हमने यहाँ देखा एनसी का अपना कैंडिडेट है, कांग्रेस का अपना कैंडिडेट है, पीडीपी का अपना है, तो ये गुपकार कहीं ना कहीं कुछ इलाकों तक महदूद रह गया है। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि जो गुपकार में जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें पीडीपी हो, पीडीपी का एक आइडियालॉजी थी, वो सेल्फ रूल की बात करते थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो ऑटोनमी की बात करती थी, या जो दूसरी यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं, इन्होंने अब ये लोगों को हसीन ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए हैं कि हम पंचायत और ये म्यूनसिपलिटी के पोल्स कंटेस्ट करके 370 को वापस लाएंगे। ये एक नहायत ही मजाक है और आवाम को गुमराह किया जा रहा है। इन्हीं के पास इक़्तिदार था 70 सालों में, इन्होंने ही रियासत जम्मू कश्मीर की जो इंटरनल ऑटोनमी थी उसको खोखला किया, और आज ये किस मुंह से लोगों को ये कह रहे हैं कि हम आपका भला करेंगे और आज हम फिर आपको वो स्पेशल स्टेटस वापस करवाएंगे। और ये जो मसले होते हैं सियासी मसले, आज आप देखो फार्मर्स का मसला है पंजाब में, वो सारे दिल्ली मार्च को निकले हुए हैं, उन्होंने पार्लियामेंट तक जाके बात करने की कोशिश की। उस किस्म से होता है प्रोटेस्ट, उस किस्म से एहतजाज करके अपने मसाइल को उठाया जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये तो अपने 5 स्टार होटल्स में किसी को डिटेन रखा था, कोई अपने घर में था। अवाम के साथ ये इनका सरासर एक मजाक है, अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ना ही इनके पास कोई मंशूर है और ना ही ये उतने ही सिंसियर हैं इस मसले को लेके। बिल्कुल नदीम जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सीधी बात में सीधा सवाल ये रहेगा कि क्या दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद अवाम की तरफ से राजौरी पुंछ की किसी भी बंदे ने, किसी भी लीडर ने बात की है क्या? सर देखिए, लीडर जो थे काफ़ी डिटेंशन में रहे। 370 जब मनसूख किया गया, 35 से जब मनसूख किया गया, डिटेंशन में थे। राजौरी के तमाम लीडरों ने इसके बारे में काफ़ी चर्चा की है, काफ़ी मुद्दों पे बात उठाई है। लेकिन आप देखें, अब जो मरकज़ी सरकार है वो तो उसने अपने कान एकदम बंद कर लिए हैं, उसने आवाम की सुननी नहीं है, जम्मू कश्मीर असम्बली की कोई बात सुन नहीं रही है। अब तो टोटली ख़त्म हो गया ये। लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर हम कोई घर बनाते हैं तो उसकी नींव बड़ी मजबूत होती है, लेकिन दफ़ा 370 एक मेन पार्ट था हिस्ट्री ऑफ J&K का, लेकिन उसको ही इतना कमज़ोर रखा गया था। ये क्या कर रहे हैं सर? आप देखें, जैसे 1989 में फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने पहले प्राइम मिनिस्टर रहता था हमारी रियासत का, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बना, तो कहीं ना कहीं ये जो 70 साल से पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने ही खोखला किया। आज जिनका हम देख रहे हैं नताइज ये निकले हैं कि आज बिल्कुल हमारे ऐसा लगता है कि हमारे सरों से छत ही गायब कर दी है। बिल्कुल, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा आकिब जी कि एनसी अगर बात करती है कि बीजेपी गलत है, बीजेपी कहती है फारूक अब्दुल्ला या गुपकार गैंग या कुछ भी, लेकिन हमने देखा लद्दाख में तो इनका आपस में गठजोड़ बड़ा अच्छा है, वहाँ पे तो इनकी कोलिशन है। जी देखें, यही बात मैं आपको पहले भी कह रहा था कि अवाम को गुमराह कर रहे हैं महज, और इनके पास कोई मंशूर नहीं है। अगर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब इतने ही सिंसियर हैं 370 की बहाली के लिए, तो जिस पार्लियामेंट के ये मेंबर हैं ये वहाँ पे एहतजाज कर सकते थे, वहाँ पे अपनी बात रख सकते थे। और इनके पीडीपी के भी वहाँ मेंबर हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी हैं और राज्यसभा में भी हैं। ये क्यों नहीं अपना वहाँ एहतजाज दर्ज कर सके? उस पार्लियामेंट ने जिसने 370 को मनसूख किया, ये वहाँ नहीं हमारी आवाज़ उठा सके तो इधर क्या करेंगे ये? बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे थे कश्मीर क्राउन पे सीधी बात। इंशाल्लाह आपको और भी अपडेट हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। कैमरामैन वज़मी के साथ राहिल गनई, कश्मीर क्राउन, राजौरी। वेव क्लासेस परेपुरा श्रीनगर, तालीम की दुनिया में एक शाहकार नाम।
जहां पर माहिरीन उसातिज़ा की मौजूदगी में आप नीट, JEE 11th 12th की तालीम हासिल कर सकते हैं। Being a student of WAVE, I've seen many students around me which are of different institute. I've seen them depressing over their career. I haven't seen them that they are worried about their career. But right now, right here, I'm sitting at ease because I know that my career is in the hands of a very dedicated faculty that belongs to WAVE. अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए आप आज ही राब्ता करें। वेव क्लासेस में मुझे मेरी मंजिल नज़र आ रही है। यहाँ की जो एजुकेशन क्वालिटी है, यहाँ के स्टाफ मेंबर्स जो है, आई थिंक वो बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी मेहनती है और यहाँ की जो क्वालिटी एजुकेशन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी एजुकेशन भी है यहाँ पे। हमारा पता है वेव क्लासेस परेपुरा श्रीनगर। राब्ते के लिए डायल करें 7006 043347 9906 974290। It is not about who started the first online classes, but it is about who come up with the idea, who was really cared about our future, and that was the faculty of WAVE, that was the WAVE Institute. So right now I'm not worried about my syllabus. I know that I can do anything only when I'm in. कामयाबी के लिए हौसले और मेहनत के साथ जरूरी है प्रॉपर कोचिंग एंड गाइडेंस। ADU Solutions 10 years of experience in academics, जहां तजुर्बा याफ्ता असातिज़ा साहिबान से मिलेगी वर्ल्ड क्लास कोचिंग और गाइडेंस। ADU Solutions ऑफर कर रहे हैं कोचिंग 11th 12th साइंस कॉमर्स और IIT JEE नीट के लिए। इंस्टीट्यूट हर तरह की फैसिलिटीज से आरास्ता है और डुअल मोड एजुकेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन की सुविधा मैसर रखी है। इंस्टीट्यूट हर एनरोल्ड स्टूडेंट को स्क्रैच कार्ड प्रोवाइड करेगा, जिसको स्क्रैच करने पर आप जीत सकते हैं बाइक्स, स्कूटीज, आईपैड्स और भी कई सारे इनामात। ऑफर वैलिड है सिर्फ पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए। सो डोंट वेट एंड एनरोल नाउ इन ADU Solutions, करण नगर नियर अपोलो क्लिनिक, श्रीनगर। कॉल ऑन 7006 773588। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.